सो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा हेडिंग है इसमें. सो व्हेन आई से आइडियल, सो बेसिकली नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स प्रेजेंट. तो जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, यानी इसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए, इसको हमें बहुत ही बढ़िया से हमेशा के लिए याद रखना होगा कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज जो है वो नहीं है. ठीक. एंड सो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद दिस आइडियल गैस. आइडियल गैस आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, जहां पर आइडियल गैस हमने क्या देखा था कि लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर होता है, तो लार्ज वॉल्यूम है. यानी लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लार्ज वॉल्यूम आर ऑल कोरिलेटिंग टू आइडियल गैस. यानी जिसमें क्या है, दूरी बढ़ गई, तो जब दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज हमारा खत्म हो गया, नहीं हो गया. तो वैसे ही जब हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या होना चाहिए कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज नहीं हो या बिल्कुल मिनिमम हो. तो ये चूंकि जब हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि अब जैसे ही सॉल्यूशन आपने कहा तो लिक्विड का तो कंडेंस्ड फेज है ये वाला, तो इसमें वॉल्यूम कम होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. तो इसलिए हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि ऑल फोर्सेज आर इक्वल, यानी जहां जितना रिपल्शन है उतना ही अट्रैक्शन हो जाए, यानी सब कुछ मिला के सब बराबर हो गया. यानी इन ऑल कंडीशन इट इज सिमिलर. सो वी आर सेइंग इन दैट केस इट वुड बी क्या हो जाएगा, उस केस में नेट हमारे पास जो होना चाहिए, ना तो इसमें रिपल्सन होना चाहिए और ना ही कोई अट्रैक्शन हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा. यानी इसमें ना तो कोई रिपल्सिव फोर्स हो, ना अट्रैक्टिव फोर्स हो, या फिर ऑल रिपल्सन्स आर इक्वल, all attractions are equal. In that case we can say this is called ideal state, ideal solution हो गया. So we can write here AA, यानी हमारे पास यदि मैंने ये मान लिया है कि A हमारा सॉल्वेंट है और B हमारा सोल्यूट है, तो कौन कौन से इंटरेक्शंस पॉसिबल होंगे. पहला हमने AA ले लिया, देन वी हैव AB, देन वी हैव BB. तो AA इज व्हाट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है. AB इज सॉल्वेंट सोल्यूट, then we have BB, solute, solute. So we have three possible interactions. So when I say there are three possible interactions, यानी A और A solvent solvent के बीच में interaction हो सकता है, या solvent solute के बीच में हो सकता है, या solvent solvent के बीच में हो सकता है. तो solvent solvent, solvent solute और solute and solute, तो जब तीनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो सारा इंटरेक्शन इक्वल हो जाए, अट्रैक्शन इक्वल हो जाए, रिपल्सन इक्वल हो जाए, या ओवरऑल नेट नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, सो इन दैट केस we can say it is forming an ideal solution. जब सारे इंटरेक्शंस इक्वल होंगे, सो इन दैट केस वहां पर जब मिक्स करेंगे तो क्या उसमें कोई हीट इवॉल्व होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक हीट या एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती है. एंड सो हियर वी कैन से कि डेल्टा मिक्सिंग एच जो होगा वो हमारा जीरो होता है, यानी नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब, इसमें कोई हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होगा. देन द सेकेंड वन इज व्हाट, उसके बाद जो हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग की हम बात करते हैं, जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो वी मिक्सिंग हमारा जीरो होता है, यानी वॉल्यूम नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज. इसमें जब हम वॉल्यूम भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. थर्ड, डेल्टा जी मिक्सिंग इज नेगेटिव. डेल्टा जी मिक्सिंग कहने का ये मतलब हो गया कि जब हमने दो सब्सटेंस को मिक्स किया तो वहां पर जब मिक्सिंग के बाद हमारे पास डेल्टा जी जो आएगा वो नेगेटिव हो गया. सो वी कैन से दिस इज नेगेटिव. एंड देयरफॉर यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप हो रहा हो, स्पॉन्टेनियस है, उसकी डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है. एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रिमेंबर. बच्चों ये ध्यान रखना है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने, वैसे तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन मतलब कभी कभी ऐसे आती है वो फॉर्मूला. सो दैट वी कैन सी हियर, यहाँ पर वो फॉर्मूला है -R. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और इसको लिख लो, नोट करो. सो दिस इज इक्वल टू -R. इसको मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, -R सिग्मा xi ln xi. And so I'm just placing it to this one in the box because ये है हमारा entropy का फॉर्मूला है. ठीक. And so when I say this is formula for entropy, that means यहाँ पे ये ध्यान रखना है entropy of mixing है. तो ये बच्चों सोचो जरा इसको, यदि मैंने ये कहा कि भाई ये मेरा entropy of mixing है, that means what, इसका क्या मतलब हो गया. इसका मतलब है कि जब सोचो यहाँ पर xi की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग xi, मोल फ्रैक्शन है. मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज लेस देन 1.
तो जब हमेशा लेस देन 1 है तो यहाँ से ln xi जो होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा, एंड सो माइनस माइनस दिस इज मेकिंग अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन, क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या बताएंगे। सो पहली बात, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट, ऑल फोर्सेज आर इक्वल, सारे के सारे जितने भी फोर्सेज हैं उस लिक्विड सोल्यूशन में वो सारे के सारे बराबर हैं, यानी ए बी 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 आर ऑल सेम। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी जब हमने मिक्स किया तो वहां से ना तो हीट इवॉल्व होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि जहां कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, दैट यू कैन इजिली कोरिलेट, बिकॉज इन दैट केस जैसे आप सोच के देखो, यहाँ पर सपोज मैंने कहा प्लस और माइनस दो चार्जेज हैं, प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है। प्लस और प्लस हो तो उसमें एनर्जी रिपल्सिव फोर्स है तो वहां पर एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पर हमने क्या कहा, अट्रैक्शन भी नहीं है रिपल्शन भी नहीं है, सो इन दिस केस नीदर, इसमें से दोनों में से कुछ भी नहीं होना है, यानी ना तो इसमें कोई अट्रैक्ट करेगा और ना ही एनीथिंग इज जस्ट वी कैन राइट हियर, सो इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सन कुछ भी नहीं है, इसलिए ना तो हीट इवॉल्व होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा, सो ऑल दिस इज इक्वल टू जीरो। वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मतलब हमारे पास वी ए 20 ml है, 20 ml है, तो दोनों को मिक्स करके भी हमारे पास 40 ml ही बनेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। डेल्टा जी मिक्सिंग हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, आई होप यू रिमेंबर दिस रिलेशन, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, एंड यू ऑलवेज रिमेंबर फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिस डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी हमारा लेस देन जीरो होता है, एंड सो हियर वी कैन से, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। सो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, क्या याद रखना है कि डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है उसके लिए नेगेटिव है, और जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी जीरो होता है। गौरव बताना क्या है कंडीशन डेल्टा जी के लिए, गौरव।